हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम दिखाएंगे कि चैत की नवरात्रि की पूजा की सामग्री क्या क्या तैयारी करके रख सकते हैं। अभी 2-4 दिन बाकी है। तो आज की वीडियो अगर आपको कल मिलेगी हो सकता है, और कुछ मैं डेकोरेशन करूंगी क्योंकि छोटी सी जगह पे कैसे आप अच्छे से माता रानी की दरबार लगा सकते हैं। तो उससे पहले मैं दिखाऊंगी कि चैत की नवरात्रि की क्या क्या पूजा की सामग्री होनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके जो है इकट्ठा कर ली हूँ, मतलब शॉपिंग हो गया है। और क्या क्या इसमें कमी है तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कमी लगे कि कहीं कुछ कमी है सामान में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, वो कमी को हम पूरा करेंगे। और अगर आपको मेरी सामग्री पूजा की अगर प्रॉपर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, दिखाते हैं एक एक कर कर कि ऐसे मैंने पूजा के सामान सब कुछ निकाल ली है। जो ऐसे तो पूजा के सामान मेरे बाहर ही रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है तो आधे से ज़्यादा बर्तन तो बाहर ही रहते हैं। कुछ कुछ जो है अखंड जोत जैसे रहती है तो वो रखी रहती है अच्छे से वॉश कर कर। तो उनको वॉश कर लिया, अच्छे से साफ कर लिया। पूजा की सारी सामान मैंने निकाल ली है, बर्तन निकाल लिए हैं। और चलते हैं दिखाते हैं, आप बोर मत होइएगा। तो एक एक कर दिखाते हैं कि पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो सूखा आपको अगर अभी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ देखिए सारे नवरात्रा की तैयारी शुरू कर दी हूँ। मैं 2-3 दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कामों रहते हैं, घर के काम रहते हैं और साथ साथ पूजा की तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ देखिए सारे बर्तन मैं निकाल ली हूँ। दीपक सबसे ज़्यादा पहले मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि 2 अखंड जोत जलता है, एक तिल का एक घी का। तो यहाँ इस तरह से मैं जो है अखंड जोत निकाल ली हूँ। इसमें अच्छे खासे घी आ जाते हैं, तेल आ जाते हैं, दिन भर जलते रहते हैं। एक बार भरते हैं ना तो दिन भर जलते रहते। तो मैं बहुत दिन से इस दीपक को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये दीपक सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें अच्छे से दिए जलते रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मुझे ये दिए पसंद है, क्योंकि इससे पहले मैं एक दिया ली थी ना, उसमें बार बार बुझ जाती थी। जो जो कि उसमें जाली जाली रहता है ना, वो दिए उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो बहुत सालों तक मैं उसे भी दोस्तों मेरे पास ना पीतल के कलेक्शन बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास दिए के कलेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, छोटी बड़ी सब साइज में है। और इससे भी जैसे कि ना 500 ग्राम जो है ना घी आती है ना, उतना बड़ा भी मेरे पास है। तो उसे भी मैं कभी कभी नवरात्रा में जलाती हूँ। पिछले नवरात्रा में मैं उसी दीपक में उसी में अखंड जोत में जलाई थी। तो उसके बाद में इस तरह के ना ये दिए सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय हैं, क्योंकि ये दिए में ना बहुत ही अच्छे से दीपक जलते रहते हैं। इसलिए ये दोनों दीपक सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। मैं हर फास्टिंग पर हर पूजा पाठ के दिन जो है ना इसी दिए पर इस्तेमाल करती हूँ सबसे ज़्यादा। अगर मिट्टी का कलश आप नहीं ले सकते हैं तो ऐसे तो मिट्टी का ही कलश जो है शुद्ध होता है कलश में। और क्योंकि 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का कलश स्थापना कर रहे हैं, तो हो सके तो मिट्टी का ही कलश स्थापित करें। नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसे कि कांसा की होती है, कांसा की सबसे उत्तम होती है कलश स्थापित करना। या तो पीतल का भी हो सकता है, या तो आप तांबे को कर सकते हैं, जिसे कैपर बोलते हैं। तो मिट्टी का ऐसा हो सकता है तो मिट्टी का ही कर रहे हैं, नहीं तो आप पीतल का ऑप्शन है। तो पीतल और मिट्टी जो सेम ही रहती है, तो अपना अपना पूजा की नज़रिया होती है कलश स्थापित करने का। तो चलते हैं, बोर नहीं करेंगे, चलते हैं दिखाते हैं आपको कि कैसे हम सामान सारे जो है सामग्री पूजा की सब कुछ शॉपिंग मेरी हो गई है। तो मेरे अगर मेरा शॉपिंग आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे शॉपिंग से अगर आपको कुछ आइडिया मिला हो, तो लिस्ट एक बना लीजिए। मेरे पास लिस्ट बनी रहती है, तो उसी लिस्ट पर जो है मैं सारे सामग्री पूजा की दुकान में जाती हूँ, बस लिस्ट दुकान वालों को दे देती हूँ, वो सारे सामान जो है निकाल देते हैं एक एक करके। तो इस तरह से लिस्ट बना के रखा कीजिए, लिस्ट बना रहता है तो सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। यहाँ देखिए मिट्टी के कलश लिए हैं, इसमें ज्वार जमाएंगे। तो अगर घर में पूजा कर रहे हैं ना इस तरह से, तो आप इस तरह के ना कढ़ाई ले सकते हैं। मिट्टी के छोटे बड़े आ जाते हैं, जितना बड़ा आप ज्वार जमा सकते हैं जितने बड़े कढ़ाई में तो ले सकते हैं। तो इनको अभी अच्छे से इनको धो लिया है, अच्छे से धोकर रख लिया। बस इसमें दोस्तों नवमी के दिन जो है माँ का श्रृंगार चढ़ता है, उससे पहले नहीं चढ़ता है। तो कहीं कहीं देखते हैं, किसी को देखते हैं कि पहले ही श्रृंगार जो है चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं।
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिवाज हो सकता है, मेरा इसे रिवाज नहीं है। जैसे शुरू से मैं पूजा करते आ रही हूँ उसी तरह से मैं करती हूँ। जैसे कि नवमी के दिन जो है पाठ वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है हवन हो। सामान लेने जाती हूँ ना, यहाँ साथ की जो है माँ की श्रृंगार की से भी साथ में सामान ले लेती हूँ, क्योंकि बीच में अगर नहीं जाना हो तो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बार बार मार्केट। तो साथ साथ मैं माँ के श्रृंगार में सारे ले ली हूँ। यहाँ चूड़ी और जो भी श्रृंगार चढ़ती है ना, उसके बाद खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को चढ़ाने के बाद या तो अपने बड़े को दे सकते हैं, तो जैसे आपको यूज करना है उस तरह से कर सकते हैं, या तो ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ ब्राह्मण को दे देती हूँ, कुछ रख लेती हूँ। तो इस तरह से श्रृंगार जो भी लेती हूँ। तो यहाँ देखिए माँ को श्रृंगार लिया है, मगर जो है ना जिस दिन कलश स्थापित करेंगे उस दिन नहीं अर्पण करेंगे। जिस दिन नवमी रहती है ना, पाठ रहती है ना, उस दिन जैसे हवन रहता है उस दिन मैं पोशाक दिखाऊंगी तो आपको घर से ही बना हुआ मिलेगा। बस लाल चुन्नी जो होती है, एक चुन्नी माँ के लिए मैं बाज़ार से लाती हूँ, मार्केट से लाती हूँ। अक्सर जो है माँ का चुन्नी जो है ना घर पर ही रेडी करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है सिलाई विलाई करते रहते हैं, लैस रहता है, सिर्फ कपड़े लाकर जो है अच्छे से बन जाते हैं। माँ जैसे चढ़ता है मैं उसी। तो यहाँ मैंने चावल फूड कलर से रंगी है। आप चाहे तो जो कलर आती है पैकेट में उससे कर सकते हैं। अगर इससे करेंगे ना तो कौवा चिड़ै जो होती है ना उनको खाने में आसान रहती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। तो कोशिश करें कि फूड कलर जो है ना हर कलर मिल जाती है, ऑरेंज, रेड, येलो, सब कलर की मिल जाती है। तो ग्रीन भी आपको इसी कलर से बन जाएगी। येलो रेड मिलाएंगे ना तो ग्रीन आपका ये चावल रंग आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से ना फेंट कर बनाती हूँ। तो इस तरह की जो कलर भी मिलती है, जैसे कि रंग होती है ना कपड़े रंगने वाले, जैसे कि बहुत से इस्तेमाल होते हैं। कोई कोई हलवाई तो है इसी रंग को डाल देते हैं खाने में, मगर इस खाने को नहीं डालना चाहिए। जो फूड कलर आते हैं ना खाने में इस्तेमाल होते हैं, तो बस उनसे ही जो है ना चावल रंग सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे फूड कलर जो है इस तरह के मैं लाती हूँ और चावल को रंगती हूँ। क्योंकि दोस्तों कितना भी आप लिस्ट बना के जाएं तो वहाँ पर एक न एक सामान जो है छूट ही जाता है। मेरा भी एक सामान छूट गया है जौ। तो कल जाएंगे तो कल मंगवा लेंगे, तो कोई बात नहीं, बगल में ही मार्केट है, जाकर ले आएंगे। कि फूड कलर से कौवों को खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में जो है ना जो भी चावल इस्तेमाल करते हैं तो बाद में कौवे चिड़ै को आप खिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी ड्राई फ्रूट होती है ना, सूखा प्रसाद होता है ना माँ को चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, सुपारी, कमलकट्टे, सब कुछ मैंने जो है ना इस तरह से मैं रख लेती हूँ थाल में, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी आसान रहता है। तो यहाँ देखिए क्योंकि सारे देवी देवता की भी पूजा करना रहता है, तो थोड़ी सी पीले चंदन और कुमकुम, लाल कुमकुम होते हैं ना, इस तरह के कपूर आते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छे रहते हैं। इसमें इतनी खुशबू देते हैं ना कि थोड़ा सा अगर जलाएंगे ना तो बहुत इसका खुशबू बहुत ज़्यादा चारों ओर फैल जाता है। तो इस तरह के ना ये कपूर बहुत अच्छा रहता है जलाने में। थोड़ा सा जलाइएगा ना तो बहुत ही खुशबू खुशबू हो जाता है। तो ये अक्सर मैं इसी को लाती हूँ, और जो टिकिए वाले होते हैं ना उसे कम ही लाती हूँ। तो इस तरह के जो ना इनको तूर के डब्बे में रख देंगे बाद में। तो यहाँ देखिए, और ये मिश्री है, बादाम है, काजू, जितनी भी ड्राई फ्रूट है ना माँ को सूखा भोग लगाने के लिए। अभी तो फल नहीं आया क्योंकि पूजा अभी नवरात्रि स्थापना करने के लिए अभी काफ़ी 2-3 दिन टाइम है, और गर्मी का सीज़न है। अगर इतना पहले फल ला के रखेंगे तो ख़राब हो जाती है। जिस दिन स्थापना रहेगा ना उसी दिन सुबह में फल मंगाएंगे। अभी जितने भी सूखा ड्राई फ्रूट है भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए जो हवन हम डेली करेंगे ना बतासे के साथ और कपूर के साथ, जो हवन डेली जो पूजा होने के बाद आरती होने के बाद शाम में हवन की जाती है, सुबह में भी कर सकते हैं शाम में भी कर सकते हैं। तो ये हवन के लिए मैंने एक डब्बे में भर लिए। ऐसे तो मैंने 1 kg लाए थे, अभी जो है अलग से मैं और रखी हुई हूँ, वो 9वें दिन काम आ जाएगा। तो अभी मैं थोड़े से जो डेली जो पूजा करने के लिए जो भी सामग्री ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो मैं इस तरह से ना रख लेती हूँ एक थाल में, क्योंकि पूजा करते समय कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक बार जो इस तरह से थाल में रख लेते हैं, ये हल्दी की गांठ है जो कलश में जाएगी, और इस तरह से मैं जो है कपूर है मैं रख लेती हूँ, और इसको तूर के रख देंगे डब्बे में। अगर इस तरह रखेंगे ना तो वो हवा से उड़ जाएगी, कपूर बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो ये तो हो गया ड्राई फ्रूट सूखा भोग लगाने के लिए माँ के लिए। तो साथ साथ फल को भी भोग लगेगा, और 9 दिन के माँ को जो है ना अलग अलग भोग लगती है, अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ देखिए जो भी है ना कमलकट्टे, लौंग, इलायची है, क्योंकि
माँ को लौंग इलायची की भोग बहुत अच्छी रहती है, लगती है उनको, प्यारी है। लौंग इलायची पान पर रख के इस तरह से भोग सुबह शाम, सुबह नहीं हो तो सुबह में से कम उनको माँ को भोग लगा सकते हैं लौंग इलायची। तो यहाँ देखिए घी और तिल के तेल से मैं जो अखंड जोत जलाती हूँ, दोनों दीपक जलते हैं मेरे। तो यहाँ घी मैंने लगा, जहाँ घी बनती है ना, जो रहती है गोदाम घी बनती है, वहीं से मेरे यहाँ घी आता है, क्योंकि ओरिजिनल रहता है। माखन को गला के ना सामने घी देता है, तो इसलिए मैं वहीं से आने वाले वीडियो में जो है अच्छे से वीडियो में दे पाऊँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो अच्छे से अच्छे मैं आपके सामने लाऊं, मंगवाती हूँ। और जो भी घी आते हैं ना, जो प्योर जो है ना गाय के रहते हैं, गाय के जो घी रहते हैं सबसे ओरिजिनल रहते हैं। तो जान पहचान है ना, वहीं से मैं घी लाती हूँ। इस तरह से जैसे वजन से मिलते हैं, तौल के देते हैं भैया, तो इसलिए वहीं से मंगाती हूँ। तो शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों नवरात्रि में। या तो डेली अगर शाम को दिया बारते हैं ना, तो ओरिजिनल घी का ही दीपक जलाएं, ताकि भगवान को लगती है ओरिजिनल घी। अगर शाम को घी जलाते हैं ना, तो यहाँ देखिए कपूर मैं रख लेती हूँ, और यहाँ इस तरह से रख देंगे इसलिए क्योंकि उड़ जाएगी, क्योंकि पैकेट मैंने खोल दिया है ना, इसमें रख देते हैं अच्छे से बंद करके। पिछले नवरात्रि में मैं 2 पैकेट लाई थी। इस तरह से ना बहुत बड़े बड़े जो ना पैकेट आते हैं ना धूप, तो बहुत दिन तक चल जाते हैं। मेरे तो चल जाते हैं 3-4 महीने चल जाते हैं। जबकि मेरे यहाँ धूप सुबह शाम जलती है, और दोपहर में कभी कभी भी जला देती हूँ, मन करता है तो। ऐसे तो घी घी का दीपक शाम को सुबह में मेरे यहाँ जलता ही है। और तिली का तेल जो है ना, दिन में भी मैं जला कर रख देती हूँ, ताकि उससे क्या होता है ना कि पॉजिटिव घर में प्रवेश करती है, कोई भी जो है नकारात्मक जो है नहीं आती है। तो कोशिश करेंगे घी के दीपक ना जलाए, तो कम से कम तिल का तेल जो है ना, दिन में कहीं भी एक स्थान चुन लीजिए वहाँ जलाने के लिए। तो यदि हो चुका है, अगर कभी मौका मिला है तो उसका भी मैं थोड़ी सी शूट करके दिखाऊंगी। और नीचे छोटा सा पूजा रूम है, और जितना स्पेस है उतना ही स्पेस में जो है माँ का दरबार बनाऊंगी। तो जितना है उतना ही बनाऊंगी, क्योंकि पूजा रूम मेरा बहुत ही छोटा है, और आधे में जो है ठाकुर जी रहते हैं, गोपाल जी रहते हैं, और शिव जी हैं। तो उन सब के लिए थोड़ी सी छोटी जगह पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, अगर माँ का कृपा रहेगा तो ऊपर वाली जो है ना मेरे 4 फ्लोर जो है कंप्लीट हो रही है फ्लैट, और उसमें बहुत बड़े से मैं पूजा रूम बना रही हूँ, ताकि जन्माष्टमी में नवरात्रि में है दिक्कत ना हो उनका दरबार बनाने में। आप सभी को पता होगा कि जन्माष्टमी में अगर ठाकुर जी को अगर भोग प्रसाद जब डेकोरेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा जगह की कमी होती है, और स्पेस जितना रहता है ना उतना करने में, डेकोरेशन करने में उतना ही सुंदर होता है। तो छोटी सी जगह में जो है ना उनका नहीं हो पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अगर उनका कृपा रहेगा तो हो सकता है नेक्स्ट साल आने वाले वीडियो में आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि छोटे से पूजा रूम में नहीं बन पाती है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि इतने से छोटे से जगह में जो है ना अच्छे से ऐसे डेकोरेशन कर पाऊँ। तो आपकी कृपा बनी रहेगी, तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, आपका प्यार सपोर्ट बने रहेगा, तो नेक्स्ट साल में देखिए माँ का मैं जो है इस बार जो है पिंक, पिछले नवरात्रि में ऑरेंज कलर के मैं लाई थी माँ के लिए। और ये दुपट्टा जो है ना घर पर ही बनाई हूँ, सिर्फ उनका ड्रेस लाई हूँ मार्केट से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया है। बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आते गए, उसी में बिजी रह गए। और ये देखिए सारे जो चुन्नी जो है ना येलो और ये रेड में जो है मार्केट से लाई हूँ, और बाकी जो है ना घर पर ही बनाई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लैस और इस तरह के कपड़े काफ़ी सारे रहते हैं, ठाकुर जी के बनाते रहते हैं ना। तो उस समय से कपड़े कपड़े जो है ना काफ़ी सारे बचे रहते हैं, तो क्यों ना घर पर जो है माँ के लिए इस तरह से रंग बिरंगी जो है ना चुन्नी बना के रख दूँ, क्योंकि हर ड्रेस पर आ जाता है उनका, और इस तरह के ड्रेस है उनके पास। इसलिए सोची कि हर ड्रेस का अगर चुन्नी रहेगा तो उनको पहनाने में, क्योंकि मार्केट से अगर कपड़े लाते हैं ना तो उसमें दुपट्टा नहीं रहती है, क्योंकि अलग से आपको लेना ही पड़ता है। तो क्यों ना इस तरह के नेट आती है, और लेस तो रहती है, क्योंकि लेस मैं होलसेल से लाती हूँ, तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेट लाती हूँ थोकी में। इस सारे लेस जो है ना रंग बिरंग के, एक पैकेट में 12 पीस मिल जाती है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है जहाँ से मैं लेती हूँ। मार्केट लोकल शॉप रहती है, मगर बहुत अच्छे से लेस मिल जाते हैं। तो कभी लेस के बारे में भी बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं हर तरह के लेस मेरे पास है। तो यहाँ देखिए कितनों भी मैं जो है घर पर उनके लिए दुपट्टा बनाती हूँ, ना एक ना दो। जो दोस्तों मेरे पूजा रूम में ना बहुत छोटे से स्पेस है, ज़्यादा बड़ा पूजा रूम नहीं है, इसलिए छोटा सा ही दरबार बनाऊंगी उनका, और छोटे से ही जगह में उनका अच्छे से डेकोरेशन करूंगी। तो
अभी मेरा ऊपर वाला जो फ्लैट है कंप्लीट होने वाला है, आधा से ज़्यादा। तो देखते हैं नेक्स्ट साल में जो है आने वाली वीडियो नवरात्रि में तब तक कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी तो लगे हुए हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी कि पूजा रूम मैं कितनी बड़ी बना रही हूँ। अभी जो है ना मार्केट से लाती हूँ ड्रेस के साथ। यहाँ देखिए हुमाद रह गया था मेरा, लास्ट में देखी कि हुमाद मेरा रह गया था। हुमाद भी मैं लाई थी क्योंकि अगर टाइम नहीं मिल पाया तो साथ में जो है पूजा के सामान लिए तो हुमाद भी ले ली है। तो पूजा के सामान जो हवन में होती है, जो जो जाती है, सारे लकड़ियाँ जो आती है वो सब कुछ आपको एक बार मिला के भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए कलर, ये इस तरह के चावल। वही दिक्कत होता है दोस्तों, छोटा पूजा रूम रहती है ना तो थोड़ी सी बहुत परेशानी होती है। छोटे से जगह में कैसे आप माता रानी का दरबार लगा सकते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और सोच सोच के जो है ना। तो दोस्तों मेरी ये पूजा की सामग्री आपको कैसे लगी, कहाँ से कुछ कमी नज़र आ रही होगी कि नहीं? अगर कमी आ रही है नज़र तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से। आप कमेंट में राधे राधे कीजिए और हरे कृष्णा, क्योंकि ठाकुर जी का भक्त हैं तो हरे कृष्णा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं। और मैं दरबार लगाऊंगी, छोटी सी दरबार लगाऊंगी, जितनी स्पेस है मेरे पूजा रूम में उतना ही मैं दरबार लगाऊंगी। ऐसे तो मेरा ऊपर वाला फ्लैट जो है ना रेडी हो रहा है और बड़ा सा मैं पूजा रूम बना रही हूँ, क्योंकि छोटा सा पूजा रूम में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ भी करने में नहीं बनता है। और जैसे कि जन्माष्टमी होती है, वहाँ भी जन्माष्टमी आप सभी को पता होगा कितना स्पेस चाहिए डेकोरेशन करने के लिए। भोग लगता है, उनका झूला लगता है, बहुत से चीज़ होता है ना कि नहीं बनता है। तो मैं ऊपर वाली मेरी फ्लैट जो है कंप्लीट हो चुकी है, बस उसमें थोड़े थोड़े काम बाकी है। आपको कभी दिखाऊंगी कि बहुत बड़ा पूजा रूम बने, क्योंकि हमको बड़ा पूजा रूम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको कभी कभी जैसे कि जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। जैसे दशहरा में होती है, नवरात्रि शुरू होती है, उसमें भी अगर जगह रहती है ना तो उनका अच्छा सा दरबार बनाने में अच्छा रहता है। तो इसलिए मेरी पूजा रूम जो छोटी सी है, इसलिए मैं छोटा सा ही दरबार बनाऊंगी। और नेक्स्ट साल में जो आने वाला वीडियो जब नवरात्रि की आई है आपको, तो हो सकता है कि इसी साल में जो है मेरा पूजा रूम बड़ा सा बन जाए, माँ का कृपा हो तो बन जाएगी। तो वहाँ जो है ना बहुत बड़े अच्छे से दरबार बनाऊंगी। दोस्तों कलश में जो है गंगा जल मिलाकर आप कलश स्थापित करेंगे, ऐसा नहीं, शुद्ध जल होनी चाहिए आपको। और उसमें थोड़ी सी आप गंगा जल मिला लें। गंगा जल नहीं है तो गंगा जल दुकान पर, पूजा की दुकान पर मिल जाती है। अगर बगल में, अगर आपके घर के पास गंगा जी हैं तो वहाँ से ताज़े गंगा जल ला सकते हैं। तो मैं तो मंगवा चुकी हूँ गंगा जल, और वो एक बगल में ही गंगा जी है तो मैं मंगवा लेती हूँ जब भी पूजा। दोस्तों तो आप सभी के साथ मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप एक फैमिली हो मेरे, इसलिए फैमिली से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। और हर हर चीज़ शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो आपको परसों मिल जाएगा। दरबार में छोटे से सजाऊंगी, उसका भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।